हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है साबुनीकरण। पहला प्रश्न है हमारा साबुनीकरण। या इसे हम साबुन बनाने की विधि कहते हैं। साबुन बनाने की विधि, ठीक है। तो ये दो नामों से जाना जाएगा, या साबुन बनाने की विधि से या तो साबुनीकरण से। तो साबुन बनाने में करते क्या है कि उच्च वसा कार्बनिक पदार्थ को हम जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करते थे, गर्म कर देते हैं तो हमको साबुन प्राप्त हो जाता है। थ्योरी लिख लेंगे कि उच्च वसा को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी वह सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन प्राप्त होता है। तो उच्च वसा में हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो उच्च वसा हो, मतलब उच्च अणुभार वाले। जैसे हम एक ले लें यहाँ पे CH2COOR, CH CH2COOR, जहाँ पर R का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला, जहाँ पर R बराबर होता है, कह सकते हैं हम कार्बन की श्रृंखला, जहाँ पर हम इस R का मतलब लिख सकते हैं C17 और H35, ठीक है। तो इसके ये हमारा होगा वसा, उच्च वसा, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक। उच्च वसा किसके साथ, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, वो भी कैसा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जब हम इसे गर्म करेंगे, ठीक है, तो देखो ये Na प्लस में और OH माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। और हमारा जो वसा है ये हमारा RCOO माइनस में, किसमें, देखो RCOO माइनस में, और ये CH2 प्लस में। और CH2 किस में टूटेगा, ये CH2 प्लस में। तो देखो यहाँ से ये RCO माइनस निकलेगा, RCOO माइनस निकलेगा, RCOO ये माइनस निकला, RCOO ये माइनस निकल गया। इधर से ये CH2 प्लस, ये CH प्लस और ये CH2 प्लस, ठीक है। तो कितने प्लस हैं इधर, 3। इधर कितने OH है, केवल एक माइनस है। तो 3 OH यहाँ पे चाहिए तीनों जगह जुड़ने के लिए। तो 3 OH के लिए हम क्या कर दें, यहाँ पे 3 का गुणा कर दें। यदि हम यहाँ पे 3 का गुणा कर दें तो हमारे OH कितने हो जाएंगे, 3 OH। और 3 OH में एक OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक OH यहाँ जुड़ जाएगा, और एक OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे कि CH2OH इसके साथ जब OH जुड़ जाएगा इस वाले के साथ, फिर इधर सिंगल बॉन्ड, फिर CH और इसके साथ एक OH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2OH, और इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। क्या नाम होता है, ग्लिसरॉल, ठीक है। ये हमारे ग्लिसरॉल का सूत्र हो गया। अब बचा क्या, देखो इधर से 3 RCOO, ये हमारे 3 RCO, इसके 3 सोडियम के साथ बन जाएंगे RCOONA, वो भी कितने अणु, 3 अणु। देखो 3 ये है, यहाँ पे 3 सोडियम है, तो 3 गुणा कर दिया तो 3 तो क्या बन गए, साबुन। 3 हमारे साबुन के अणु बन गए, और ये हमारा साबुन प्राप्त हो गया। और इसे अब हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण। और यहाँ पे जो R लगा है इसका मतलब होता है C17H35। आप चाहें तो यहाँ पे C17H35 भी लिख सकते हैं इसके स्थान पर, इस तरह से कि C17H35
35, ये भी आप लिख सकते हैं इस तीनों जगह, ठीक है, तब भी आपका सही रहेगा। बाकी R लिखा है तब भी सही है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि उच्च वसा को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, उच्च वसा हमारा ये हो गया, इसको याद कर लीजिएगा, और हमारे जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके साथ हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमारा NaOH Na+ में और OH- टूट जाएगा। इधर हमारे ये RCOO- में और ये CH2+ में, इधर ये CH+ में, CH2+ में और ये तीनों माइनस में। अब यहाँ पे देखो, अगर ये प्लस है तो इधर हमारा OH- था, OH को यहाँ पे आके जोड़ना था, तो 3 C थे तो 3 OH लाने के लिए क्या किया, 3 का गुणा कर दिया तो 3 OH आए और इसके तीनों जगह जुड़ गए, तो हमको क्या मिला, ग्लिसरॉल, ठीक है। तीनों जगह हमने क्या जोड़ दिया, OH, तो हमको क्या प्राप्त हो, ग्लिसरॉल। अब इधर देखो क्या बचा, 3 अणु किसके, RCOO- के, और इधर हमारे 3 सोडियम के, तो तीनों आके इसमें जुड़ गए, बना RCOONA, और हमारे साबुन का सूत्र होता है। तो इस प्रकार से हमारा साबुन प्राप्त हो जाता है, और इसी अपक्रिया को साबुनीकरण अपक्रिया या साबुन बनाने की विधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, दूसरा प्रश्न हमारा है संकलन। संकलन या योगात्मक अक्रिया, योगात्मक अक्रिया भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। योगात्मक अक्रिया, और इसे एक नाम से और जाना जाता है हाइड्रोजनीकरण अक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अक्रिया। इस अक्रिया में क्या होता है कि इस अक्रिया में हमारा निकेल उत्प्रेरक होता है, और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा के संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है। और हमारा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें हाइड्रोकार्बन पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, जैसे मेथेन CH4 केवल हाइड्रोजन और कार्बन, एथेन C2H6 केवल हाइड्रोजन और कार्बन, बेंजीन C6H6 केवल हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त क्या होता है कि जब कार्बन की श्रृंखला हो और उसमें क्या हो, केवल सिंगल बंध हो, डबल बंध और ट्रिपल बंध ना हो, ठीक है। तो केवल कौन से बंध हो, सिंगल, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। और असंतृप्त क्या होता है कि कार्बन की हमारी जब श्रृंखला हो उसमें द्विया बंध आए या त्रिया बंध आए, मतलब डबल बंध और ट्रिपल बंध आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो संतृप्त में केवल सिंगल होता है, डबल ट्रिपल नहीं आता है, और असंतृप्त में डबल और ट्रिपल बंध दोनों आते हैं। तो इस प्रक्रिया हम करते क्या है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करते हैं। तो इस अपक्रिया को हम संकलन या योगात्मक या हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो इसकी थ्योरी लिखेंगे सबसे पहले, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त, असंतृप्त मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बंध आए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में बदलना या परिवर्तित करना संकलन या योगात्मक या इसे हम हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। लिख भी सकते हैं, अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हमारा उत्प्रेरक क्या होता है, निकेल, उत्प्रेरक क्या होता है, निकेल।
तो निकिल देखो उत्प्रेरक होता क्या है, जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया को वेग को प्रभावित करता है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग को जो प्रभावित करता है या घटाए या बढ़ाए तो हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। जैसे आग जलाने के बाद हम पेट्रोल डाल देते हैं तो आग और तेजी हो जाती है, तो पेट्रोल का है कार्य करता है उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक मतलब जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया वेग को बढ़ा दे या घटा दे। पानी डाल देते हैं आग बुझ जाती है तो पानी क्या कार्य करेगा, उत्प्रेरक का, उसकी क्रियाशीलता क्या मतलब वेग क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है, जलने का। ठीक, तो कहने वाला उत्प्रेरक हमारा ये होता है जो अपक्रिया को वेग को बढ़ाए या घटाए। तो निकिल उत्प्रेरक की उत्प्रेरक को सदैव तीर के ऊपर, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त वाले इसमें डबल बंद एवं ट्रिपल बंद आए। जैसे हम एक असंतृप्त कार्बन ले लें एथीन, ठीक है, तो हमारा ये हो गया C2H4 एथीन हो गया हमारा ये, ठीक है। तो हमारा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, शॉर्टकट में लिख दिया हाइड्रोकार्बन यौगिक। इस हम किससे क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन से, किससे क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो निकिल या उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में परिवर्तित करना ही संकलन यौगिक कहलाता है। तो हम देखो असंतृप्त है, इसको हम किस में करेंगे, संतृप्त में, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजनीकरण में कहते हैं, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। इसकी थ्योरी में एक और लिख सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपक्रिया निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक प्राप्त होता है। तो इसे हम संकलन या योगात्मक या हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। तो अथवा करके उसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं, मैं बोले दे रहा हूं कि निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को संकलन या योगात्मक या हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ये थ्योरी लिखना इसी रिएक्शन में बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये हमारा H2 है, तो H2 हमारे देखो H2 भी सिंगल बंध है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के दान से क्या चार्ज होता है, प्लस का, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से क्या चार्ज होता है, माइनस का, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देखो, अब एक बंध बनता किससे, दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक सिंगल बंध बनता है, और एक बंध मतलब होता है माइनस का चार्ज। यदि हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे दें या बंध दे दें तो उस पर क्या चार्ज आएगा, माइनस का। यदि किसी से इलेक्ट्रॉन ले लें या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस पर, ठीक है। तो देखो हम क्या करें, ये बंध हमने अगर इसको दे दिया, इस वाले हाइड्रोजन को, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, माइनस का, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इलेक्ट्रॉन के आने से क्या चार्ज, माइनस का। और इस पर से इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर क्या चार्ज, प्लस का, क्योंकि जो हमारा बंध होता है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही बना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इस डबल बंध में से हम एक बंध को इधर या तो इधर भेज दें या तो इधर भेज दें। अगर मान लो हमने ये डबल बंध इसको दे दिया तो इस पर बंध आए या इलेक्ट्रॉन आए, बात एक है, क्योंकि हमारा जो बंध होता है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इस पर क्या चार्ज, माइनस का, इलेक्ट्रॉन के आने से, ठीक है, या ग्रहण से, ठीक। और इधर देखो इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया, ये इसने दान किया या तो जाने दिया, तो इस पर क्या चार्ज, प्लस का चार्ज। अब हमारा ये जो प्लस है, हमारा ये माइनस वाला एच इसके पास और ये प्लस वाला एच इस वाले माइनस के पास, तो होगा क्या, देखो दो दो हाइड्रोजन तो पहले थे, इस वाले के पास दो हाइड्रोजन पहले थे, एक हाइड्रोजन ये माइनस वाला आ जाएगा, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 3। इसके बाद देखो डबल बंध को हमने इधर शिफ्ट कर दिया ना, तो इस पर डबल बंध क्या बचा, सिंगल बंध, केवल क्या बचा, सिंगल बंध। अब इधर देखो इस वाले का साथ कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और ये वाला एक प्लस वाला हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन, 3। तो देखो पहले डबल बंध था, बाद में क्या बचा, सिंगल। तो डबल ट्रिपल जब होता है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, और जब केवल सिंगल होता तो हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। शॉर्टकट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम किसकी जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि रिएक्शन कैसे हुआ है ये देखना था हमको, ठीक है। तो आपको केवल इतना लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें देखो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति, थ्योरी ये वाली भी सही है, बना भी सकते हो कि निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, असंतृप्त इसमें डबल एवं ट्रिपल बंध आए, ठीक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक की अपक्रिया हाइड्रोजन से किसे कराएंगे, हाइड्रोजन गैस भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन गैस से कराने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक प्राप्त होता है। संतृप्त इसमें केवल क्या हो, सिंगल हो, डबल ट्रिपल ना हो, ये भी सही है। और इससे भी आप लिख सकते हैं कि निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में परिवर्तित किया कि नहीं, देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक किसमें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में। तो इस अपक्रिया को संकलन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न ऑक्सीकरण, ठीक है, इसका स्क्रीन से ले सकते हैं।
अगला हमारा तीसरा प्रश्न, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है, ऑक्सीकरण। आप लोगों ने पहला पार्ट में पढ़ा होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। तो ऑक्सीकरण वो तो छोटी बात है, इसमें देखेंगे, उसमें भी अपक्रिया में होगा। तो ऑक्सीकरण, इसमें क्या होगा कि हम ऑक्सीकरण कराने के लिए कोई न कोई उत्प्रेरक चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट प्रबल ऑक्सीकारक का अपचायक का कार्य करता है, ठीक है। अपचायक मतलब जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कराए, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में हम एथिल एल्कोहल का क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो एथेनॉइक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे हम एस्टिक अम्ल या सिरका कहते हैं, ठीक है। तो इसमें थ्योरी लिखेंगे कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 सूत्र होता है, परमैंगनेट की उपस्थिति में, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल लिखते हैं, एल्कोहल पढ़ते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल, इसे हम एथेनॉइक अम्ल, IPAC नाम होता है, सिरका इसका घरेलू नाम होता है, एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। रिएक्शन देखेंगे, उत्प्रेरक हमारा क्या है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, ये हमारा हो गया, ठीक, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। अब किसका कराएंगे ऑक्सीकरण, एथिल एल्कोहल, सूत्र होता है इसका CH3CH2OH, आप चाहे इसको C2H5 भी लिख सकते हैं, इस तरह से C2H5OH, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको ऑक्सीकरण अपक्रिया दिखाना है, इसलिए हमको ओपन लिया, ठीक है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, O2, ठीक है। यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ऑक्सीकरण कराना ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ का 2 हाइड्रोजन है, यहाँ का देखो, यहाँ का 2 हाइड्रोजन इसके एक ऑक्सीजन को लेके क्या बना देगा, H2O, क्या बना देगा, H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक। अब ऑक्सीजन जुड़ना है, क्योंकि ऑक्सीजन पड़े हो गए, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकले 2 हाइड्रोजन, अब 2 हाइड्रोजन के निकलने से 2 बंद खाली होंगे, और ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन के कितने बंद होते हैं, 2 बंद। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो देखो ये CH3 तो सेम टू सेम है ये, इसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये वाला के जुड़ जाएगा O, और एक O पहले था, और एक क्या आ गया OH। तो देखो CH3C और एक इसमें से आया OH, ये हमारे क्या सूत्र होता है, एस्टिक अम्ल, क्या सूत्र होता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो देखो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जब हम क्या कराते हैं, एथिल एल्कोहल का क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है, और इसी अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, ठीक है। तो एक बार फिर रिएक्शन देख लेते हैं, हमने एथिल को लिया, CH3CH2OH, और ऑक्सीजन लिया, और क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। तो होगा क्या कि यहाँ का जो 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 2 हाइड्रोजन इसके एक ऑक्सीजन अणु के साथ क्या बना देगा, जल बना देगा, H2O। अब एक ऑक्सीजन बचा है, 2 में 1 निकल गए, एक ऑक्सीजन बचा है, और एक ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बनेगा हमारा CH3 सिंगल वन, इधर C, एक ऑक्सीजन आके जुड़ा तो O, और एक ये हमारा OH, तो इसे हम पढ़ेंगे CH3COOH, और हमारे एस्टिक अम्ल, इसी का नाम क्या होता है, सिरका, इसी का IPAC नाम एथेनॉइक अम्ल होता है, जो आगे IPAC वीडियो बनाई जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है।